हेलो भाई लोग, स्वागत है। मैं हूं द्वारका प्रसाद, आपका मराठी की उधर। और कल जो मैच होगा ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट, उसमें जावी की जितनी भी मतलब एबिलिटी है अभी तक, उसका जितना मैनेजिंग की है उसने अभी तक, जितना उसके पास नॉलेज है और जितना अभी तक जो स्ट्रगल चल रहा था बारसा में, उसमें अभी तक उसने जो बारसा को टॉप में रखा है अपने डोमेस्टिक लीग में, ला लीगा में जो है, उसका एक्सपीरियंस साथ में लगेगा। क्योंकि देखो क्या होता है, मोस्टली यूरोपियन कॉम्पिटिशंस में जावी का जो रिकॉर्ड है बिल्कुल उतना अच्छा नहीं रहा है जितना मतलब डोमेस्टिक लीग में है अपने। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो ध्यान देने की जरूरत हुई, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो जैसे फ्रैंकफर्ट ने हमें बाहर किया था यूएल से, तब से लेके तो अब तक का जो हमारा जो जर्नी है वो थोड़ा सा मतलब कुछ उतार चढ़ाव जो है हमने बहुत देखे हैं अभी तक। लेकिन मुझे लगता है कि कल जो मैच होगा उसमें मतलब नेक्स्ट टीम जो है ना, मतलब बहुत ही पेसी प्लेयर्स है उनमें और फिजिकल एबिलिटीज जो है, क्योंकि पीएल वैसे भी, प्रीमियर लीग जो है वैसे भी फिजिकल लीग मानी जाती है कंपेयर टू अगर ला लीगा अगर हम कंपेयर करते हैं तो वही अगर हम बात करते हैं हमारे प्लेयर्स की या फिर हमारे फिजिकल एबिलिटी जो है हमारे प्लेयर्स की, क्योंकि हमारे पास बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं। अटैक में सिर्फ हमारे पास लेवांडोव्स्की है और केसीए, एफडीजे, फ्रेंकी डियोंग, ये दोनों ही प्लेयर्स हैं हमारे मिड में जो फिजिकली उतने मतलब ये कर सकते हैं, चैलेंजेस ले सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं हमारे डिफेंस की, तो डिफेंस में जो हमारे बैक फोर है, बाल्डे, अराउहो, कुंडे और जो क्रिस्टेंसन, इनके स्टार्ट करने के 90% मुझे चांसेस लग रहे हैं। 90% इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर बाल्डे अगर स्टार्ट कर रहा है तो मुझे लगता है कि दो जो सेंट्रल बैक का जो पेयर होगा उसमें से एक जो प्लेयर है रेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कह लीजिए कि अगर क्रिस्टेंसन अगर स्टार्ट नहीं कर, अगर बाल्डे अगर स्टार्ट कर रहा है तो क्रिस्टेंसन को हम बिठा सकते हैं नीचे, उसकी जगह पर एरिक गार्सिया को हम स्टार्ट करा सकते हैं या फिर कोई दूसरे प्लेयर हम स्टार्ट करा सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा, क्योंकि अगर आप 4 लोगों को अगर स्टार्ट करते हैं, क्रिस्टेंसन, अराउहो, कुंडे और बाल्डे को, तो आपके पास जो सब्स्टिट्यूट होगा, जो आपके पास सेकंड हाफ में अगर आप कोई सब्स्टिट्यूशन अगर करते हैं डिफेंस की लाइन में, तो वहां पर जो है आपके पास उतना मतलब ये नहीं होगा। इसका फायदा क्या होगा कि हमारे पास जो है वो स्टेबिलिटी होगी। अगर एरिक गार्सिया अगर एक हाफ जैसे तैसे अगर निकाल सकता है, तो मुझे लगता है कि सेकंड हाफ में अगर क्रिस्टेंसन आएगा तो मचा देगा, एकदम बवाल मचा देगा, क्योंकि उसके बॉल डिलीवरीज और उसके जो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही तगड़ा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होता है। और वहीं पर अगर हम अराउहो, कुंडे और क्रिस्टेंसन को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके साथ बाल्डे को स्टार्ट करने के बजाय हम उसकी जगह पर जो है अल्बा को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे तैसे हम इसके साथ भी कोई अगर एक हाफ अगर निकाल लेते हैं तो सेकेंड हाफ में बाल्डे आएगा तो थोड़ा सा जो है पेस बढ़ जाएगी, जो लेफ्ट विंग पर जो अटैक होंगे उसकी। तो मुझे लगता है कि इसका भी एक हम इस तरीके से भी जो बैकलाइन है हम पोजीशन कर सकते हैं। वही अगर हम बात करते हैं तो डबल पिवोट के साथ खेलने पर मतलब खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग 3-4-3 फॉर्मेशन में ही ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, 4-3-3 से ज्यादा, और डबल पिवोट के साथ खेलना पड़ेगा जैसे कि केसी और एफडीजे के साथ खेला था लास्ट मैच में हम लोगों ने। लेकिन प्रॉब्लम यह होगा कि अटैकिंग मिडफील्ड जो है वो कौन संभालेगा, क्योंकि अगर आपके पास बेंच पर टॉरे है, लेकिन उसको उतना डोमेस्टिक लीग में भी उतना चांस नहीं दिया जावी ने, तो भाई यूरोपियन कंपटीशन में क्या ही बंदा मतलब खेल सकता है, उसके पास कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, लेकिन एक्सपीरियंस भी नाम की कोई चीज होती है, तो उसका जो है वो एक थोड़ा सा मतलब माइनस पॉइंट होगा यहाँ पर टॉरे के पास। लेकिन वहीं पर अगर हम, मुझे लगता है कि बुस्केट्स, फ्रेंकी डियोंग और अगर टॉरे का स्टार्ट करते हैं तो टोरे का हम फायदा उठा सकते हैं फ्रेंकी डियोंग के साथ साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जावी जो है टोरे को स्टार्ट करने के चांसेस है, क्योंकि सर्जी रॉबर्टो वहां पर अवेलेबल है आपके पास, तो सर्जी रॉबर्टो जो है अटैकिंग मिड में काम करेगा। और मुझे लगता है कि लेफ्ट विंग पर अंशु, सेंटर फॉरवर्ड के तौर पे लेवांडोव्स्की और राइट विंग पर फेरान के स्टार्ट करने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। हाँ, राफिना की जगह पर मैं फेरान इसलिए कह रहा हूँ कि फेरान का जो लास्ट मैच का परफॉर्मेंस था वो काफी है फेरान को स्टार्ट कराने के लिए। जावी के पास एक अच्छा रीजन है और हो सकता है फेरान स्टार्ट भी कर सकता है। देखते हैं क्या होगा, क्योंकि राफिना लास्ट मैच में आप लोगों ने देखा, राफिना को जैसे ही 70 या 80 मिनट पे उसने सब किया था, किस तरीके से मतलब गुस्सा हो गया था, उसके इमोशंस कैसे बाहर आ गए थे। बंदे में मतलब भूख है और खेलना चाहता है, कुछ करना चाहता है क्लब के लिए। वैसे बाद में उसने पब्लिकली माफी मांगी भी थी, लेकिन ये जो जज्बा होता है वो जरूरी होता है एक बड़े क्लब के लिए खेलने के लिए। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो लिजांड्रो मार्टिनेज जो है वो वापस आने के मतलब लगभग आ ही गया हो। एंटोनी के आने के उतने चांसेस अभी तक मतलब कुछ कंफर्म नहीं हुआ है जहां तक मैंने सुना है या फिर जहां तक मैं चेक कर पा रहा हूं। और यूनाइटेड के पास जो एक प्लस पॉइंट रहेगा, बहुत ही बड़ा एडवांटेज रहेगा, उनका जो होम ग्राउंड होगा ओल्ड ट्रैफर्ड का। क्राउड जो है वो पागल है भाई। इंग्लैंड में मतलब यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में अगर वैसे भी अगर आप लोगों ने कल देखा होगा एनफील्ड में किस तरीके का माहौल था, वैसे अगर देखा जाए तो टेन हैग जो है अच्छा खासा तगड़ा एक्सपीरियंस लेकर आया है, पेप का असिस्टेंट मैनेजर रह चुका है
बायर्न म्यूनिच में। और आयक्स को आप लोगों ने देखा है किस तरीके से आयक्स जो परफॉर्म कर रही थी उसके अंडर, किस तरीके से उसने एक मतलब कैसे प्लेयर्स दिए हैं, डेलिट हो गया, जीएच हो गया, फ्रेंकी डियोंग, डेस्ट, किस तरीके से मजरावी हो गया, किस तरीके से उसने जो प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं आयक्स में, और किस तरीके से उसने खुद को मतलब साबित किया है, उसकी जो क्वालिटीज है कि वो भी यूरोप के टॉप 5 लीग में एक अच्छे बड़े क्लब का मैनेजर बन सकता है। और वैसे उसने टेक ओवर भी किया था मैनचेस्टर यूनाइटेड को, इवन उसने क्रिस्टियानो को भी नहीं बख्शा था उसके प्रोजेक्ट के सामने। तो उसका जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। किस तरीके से लास्ट 15-16 मैचेस का उनका रन देखा है मैंने, शायद एक ही मैच हार चुके हो पिछले 15-16 मैचेस में। तो ये जो फॉर्म है उन्होंने जो बरकरार रखा है, ये जो हमारे लिए थोड़ा सा मतलब धोखा है हमारे लिए, क्योंकि हमारा अगर हम फॉर्म अगर देखते हैं, क्योंकि हमारा जो टीम है, बार्सिलोना का जो टीम है वो एक्सपीरियंस भी है, यंग बंदे भी हैं, और अभी पेड्री और गावी ना होने के कारण थोड़ा सा हमें उसका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं, स्क्वाड जो है एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन कोच जो है हमारा वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास सीन ऐसा है कि उनके पास उनका कोच बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत ही कसा हुआ है, लेकिन उनका जो स्क्वाड है वो भी हमारे लगभग हमारे जैसा है, लेकिन उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना हमारे पास है। जैसे कि बुस्केट्स है, लेवेंडोस्की है, सर्जियो रोबर्टो है हमारे पास, फ्रेंकी डियोंग है हमारे पास, अल्बा है हमारे पास, क्रिस्टेंसन है हमारे पास, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं। मेनली जो टेस्ट टेकन है उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हर मैच में वैसे भी वही कर रहा है कुछ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा डिफेंस जो है थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज अभी भी नहीं लग रहा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर हम थोड़ा सा इतने अच्छे प्लेयर्स होने के बावजूद भी अगर हमारा डिफेंस अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइज अगर करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमको किसी और चीज़ पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फ्रेंकी डियोंग और बुस्केट्स दोनों जो है डिफेंसिव मिडफील्ड के तौर पे, पिवोट के तौर पे दोनों काम करेंगे कल की मैच में। वही बात जो है आती है वो अटैकिंग मिडफील्ड में कौन रहेगा, क्या टोरे को स्टार्ट मिलना चाहिए या फिर सर्जी रॉबर्टो को ही स्टार्ट कराएगा जावी, मुझे लगता है। एक और ऐसे भी हो सकता है कि लेफ्ट बैक का जो पोजीशन है वहां पर अल्बा को स्टार्ट कराने के बजाय अलोंसो को भी स्टार्ट करा सकता है जावी। लेकिन ये जो कंफ्यूजन हो रहा है मुझे इसलिए हो रहा है कि जावी की जो प्लेयर सिलेक्शन है वो बहुत ही अजीब सा हो रखा है आजकल। लेकिन मैं फाइनल जो लाइनअप है जो स्टार्ट होना चाहिए, जिन्होंने स्टार्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट बैक के तौर पे हमारे पास जो है हमने कोंडे को स्टार्ट करना चाहिए और वो एज ए सेंटर बैक, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कैसे कोंडे जो लास्ट मैच में हड़बड़ा रहा था सेंटर बैक पोजीशन में। तो मुझे लगता है कि राइट बैक पोजीशन जो है वो सही रहेगा उसके तौर पे। सेंटर बैक के तौर पे जो है या तो एरिक गार्सिया और अराहो को स्टार्ट कराओ या फिर अलोंसो और अराहो को स्टार्ट कराओ आप। क्रिस्टेंसन को जो है हम अच्छे तरीके से सेकंड हाफ में यूज कर सकते हैं। वहीं पर लेफ्ट बैक के तौर पे अगर बाल्डे का स्टार्ट करता है तो आपको एरिक गार्सिया फिर अलोंसो को ही एज ए सेंटर बैक स्टार्ट कराना होगा। और अगर आप क्रिस्टेंसन को अगर स्टार्ट करा रहे हैं तो मुझे लगता है कि लेफ्ट बैक के तौर पे या तो आप अलोंसो को स्टार्ट करा सकते हैं फिर अल्बा को स्टार्ट करा सकते हैं, क्योंकि आप बचा कर रखेंगे एक प्लेयर को डिफेंस लाइन में सेकेंड हाफ के लिए। वहीं पर जो मिडफील्ड होगा हमारा, फ्रेंकी डियोंग और बुस्केट्स दोनों में से एक को आप स्टार्ट करा सकते हैं, एक को भी बेंच करा सकते हैं, या फिर आप दोनों को भी स्टार्ट करा सकते हैं। क्योंकि कासाडो आपके पास स्क्वाड में जरूर है लेकिन उसको स्टार्ट नहीं कराएगा जावी। वैसे भी बारसा बी का बंदा है, उतना एक्सपीरियंस होल्ड नहीं करता है, तो उसके स्टार्ट करने के या फिर उसके मतलब पिच पर उतारने के चांसेस बहुत ही कम है। तो मुझे लगता है कि फ्रेंकी डियोंग और बुस्केट्स दोनों तो खेल ही लेंगे, लेकिन अटैकिंग मिडफील्ड का जो काम होगा वो रॉबर्टो के ऊपर सौंपना होगा जावी को फर्स्ट हाफ में। और मुझे लगता है कि टोरे के ऊपर एक जिम्मेदारी हम दे सकते हैं कल की मैच में। हालांकि बहुत ही मतलब रिस्की काम है ये, लेकिन कर सकते हैं क्योंकि जावी जो है रिस्क लेने के लिए बहुत ही डरता है, इसलिए वो पुराने प्लेयर्स को रिन्यू कर रहा है। अलोंसो, रॉबर्टो, अल्बा वगैरह, इनके सारे रिन्यूअल्स के जो है प्लान चल रहे हैं अभी तक या फिर रिन्यू कर चुके हैं लोग। और अटैक का जैसे कि मैंने कहा, राफिना की जगह पे फेरान को स्टार्ट करने के चांसेस है। लेवांडोस्की और अंसु फाटी तीनों स्टार्ट करेंगे। देखते हैं किस तरीके से लाइनअप आएगा बारसा का और किस तरीके से जावी जो है प्रिपेयर करता है अपने प्लेयर्स को। पेड्री और गावी के ना रहते हुए किस तरीके से अपने आप को कैसे साबित कर सकता है जावी, क्योंकि अगर ये मैच अगर निकाल लेते हैं, नेक्स्ट लेग अगर हम जाते हैं, हालांकि अवे मैच है, कंडीशंस हमारे फेवर में नहीं होंगी, लेकिन ये मैच अगर हम निकाल लेते हैं और नेक्स्ट स्टेज अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, यूरोपा का जो फाइनल है देख सकते हैं हम लोग आगे। क्योंकि आपको नेक्स्ट आने वाले सीजन में भी जो चैंपियंस लीग में कुछ आसान आपके ओपोनेंट्स नहीं होने वाले। आप लोग जैसे देख सकते हैं किस तरीके से नापोली परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से मैनचेस्टर यूनाइटेड इस सीजन में परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से चेल्सी अपना स्क्वाड बिल्ड कर रहे हैं, किस तरीके से स्पेनिश टीम्स अपना स्क्वाड बिल्ड कर रहे हैं।
किस तरीके से वैलेंसिया और सेविला के लगे पड़े हैं। वहीं पर आप सोसाइडेड को देखो, विलारियल को देखो किस तरीके से अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बेटिस को देखो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें को, इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखना होगा जावी को, क्योंकि जावी का जो एक मुझे सबसे बड़ा मतलब एक ऐसा माइनस पॉइंट लगता है, या फिर जिस तरीके से का सबसे बड़ा कंसर्न मुझे रहता है जावी को लेकर कि यूरोपियन कंपटीशंस में जावी मतलब अपना बेस्ट स्कोर कभी पिच पे नहीं उतारता। हमेशा अगर आप देखोगे हिस्ट्री, अगर देखो जब से जावी आया है तब से लेकर, और जिस तरीके से फर्स्ट लेग में जो टैक्टिक्स यूज करता है जावी, सेम टैक्टिक्स यूज करता है सेकेंड लेग में, और कुछ टैक्टिकल चेंजेस नहीं होते जावी के। तो इसके चलते जो है आसानी जाती है ऑपोजिशन को गेम रीड करने में, गेम को पढ़ने में, और अपने बार्सिलोना के अगेंस्ट जो है जो रियल टाइम पे सेकेंड हाफ में फटाक से जो गोल्स होते हैं और किस तरीके से बारसा को मतलब धक्के मिलते हैं अचानक से, वो जो है वो उसके ऊपर जो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जावी को। क्योंकि और जैसे कि एक और न्यूज आ रही है, एक फोटो मैंने देखा था, शायद मैं अगर है मेरे पास तो वीडियो में डाल दूंगा मैं, कि टेन हाग ने जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो है 8 एनालिस्ट पैनल बिठाया था कैंप नो में लास्ट मैच में, फर्स्ट लेग में बार्सिलोना के अगेंस्ट। तो ये बड़ी कंसर्निंग बात है, क्योंकि अगर आपके टैक्टिक्स अगर कोई रीड कर पा रहा है, अगर आपके प्लेयर की पोजीशनिंग अगर कोई देख रहा है, किस तरीके से आपके प्लेयर्स अगर परफॉर्म कर रहे हैं वगैरह, तो वो जो चीज़ है थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो धोखे वाली चीज़ है, क्योंकि आप क्या कर रहे होते हैं इसका अंदाजा वो लोग लगा सकते हैं पहले से। तो मुझे लगता है कि जावी को इसके ऊपर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि भाई पेड्री गावी तो है ही नहीं आपके पास बुस्केट्स और फ्रेंकी डियोंग है। फ्रेंकी डियोंग आपको अटैक में हेल्प कर सकता है, डिफेंस में भी हेल्प कर सकता है। आपको बस चूज करना है टोरे को आप यूज करना चाहेंगे या फिर अटैक में, या फिर आप सर्जियो रॉबर्टो को यूज करना चाहेंगे। क्योंकि फ्रेंकी डियोंग अगर और बुस्केट्स अगर स्टार्ट करते हैं और बुस्केट्स सब होता है, तो उसकी जगह पर आपके पास केसी बिल्कुल है वहां पे। मतलब मेनली ये जो बैटल होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड और बार्सिलोना का, ये मिडफील्ड बैटल होगा, क्योंकि उनके पास भी मिडफील्डर जो है बहुत ही तगड़ा है। आप देखो कैसेमीरो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके से परफॉर्म करता है, ब्रूनो फर्नांडिस किस तरीके से परफॉर्म करता है उनके पास। मतलब किस तरीके से टेन हैग ने एक मतलब क्या बोलते हैं यंगस्टर्स की जो फौज बनाई हुई है, और इवन एक्सपीरियंस भी उनके साथ, तो वो जो है वो बहुत ही तगड़ा है। और इस टीम के अगेंस्ट हमको अपना बेस्ट देना होगा और नेक्स्ट स्टेज में जाने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि अगर हम आने वाली मैच में अगर हारते हैं तो मुझे कोई गम नहीं होगा, लेकिन अगर हम बुरी तरीके से हारते हैं, कुछ जावी कुछ चेंजेस नहीं करता है सेकेंड हाफ में, या फिर जावी की कुछ चेंजेस करने की अगर मेंटेलिटी ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ डोमेस्टिक लीग, ला लीगा, कोपा डेल रे कह लीजिए, इन सारे ट्रॉफीज के पीछे लगने का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि हम FC बार्सिलोना है और हमको यूरोपियन कॉम्पिटिशन्स में ही अगले सीजन से कम्पीट करना है। हालांकि इसी सीजन से वो होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया है। लेकिन आने वाले सीजन से अगर हम फिर से वही अगर हम अपना घिसा पेटा गेम करते हैं, अलोंसो को और रॉबर्टो को वैसे भी रिन्यू कर चुका है बंदा, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट सीजन में चैंपियंस लीग में किस तरीके से बार्सिलोना परफॉर्म करेंगी उसकी ये जो है एक ट्रेलर होगा। तो मुझे लगता है कि यहीं से जावी को जो है रिस्क लेना होगा, क्योंकि वैसे भी आपको डर के तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि बिंदास यूज करने चाहिए जावी को प्लेयर्स कल की मैच में। तो जम के सपोर्ट करो कल की मैच में। तब तक के लिए विस्का एल बारसा, बाय बाय। ये जो वीडियो है मैंने बहुत ही रश में बनाया है, तो अगर कुछ कहीं पर अगर गलती हुई है तो उसके लिए भूल चूक माफी। तब तक के लिए विस्का एल बारसा, बाय बाय।